हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे और तहलका मचा रहे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छा से कर रहे होंगे। तो चलिए, आपको मैं लास्ट क्लास से ये बताया था कि किसी पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो कहां पर हुआ था, यही मैं निकाला था। उस पॉइंट को हम लोग नल पॉइंट भी बोलते हैं और न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं, और ऐसा पॉइंट जहां पर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। तो आपको मैंने बताया था कि दो चार्ज रखा हुआ है, तो थर्ड चार्ज को आप कहां पर रखिएगा ताकि वहां पर नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। जीरो कहने का मतलब वहां पर क्या हो गया, नल पॉइंट, मतलब जीरो मिलेगा, यानी नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। नल का मतलब होता है जीरो। उसी को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं, मतलब जहां पर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा भी रहेगा, फाइंड नल पॉइंट या फाइंड न्यूट्रल पॉइंट या फाइंड फाइंड द पोजीशन एट विच नेट फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो। ये तीनों में से किसी भी तरह का आपको मिलेगा। तो चलिए, आज आपको मैं बताने जा रहा हूं नया टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का। नेक्स्ट टाइप, इसमें थोड़ा सा एपीजीपी का यूज आएगा, तो आप इसको कर लीजिएगा। जैसे देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ऐसा क्वेश्चन आता है, फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लस क्यू ड्यू टू remaining charges as shown in figure। ऐसा रहेगा। जैसे मान करके चलिए, यही आपका फिगर रहेगा, यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा, यही आपको फाइंड करना है। यहां पर चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, यहां पर चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, यहां पर चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। क्लियर है? और इसका कोऑर्डिनेट जो है आपका दिया हुआ है 2 मीटर 0। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 मीटर, सॉरी, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 मीटर 0। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8 मीटर बाई कोऑर्डिनेट 0 एंड सो ऑन। ये इंफिनाइट तक रखा हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपके पास रहेगा तो कैसे बनाइएगा, अप टू इंफिनाइट, यानी इंफिनाइट तक ये रखा हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको सोल्व करना हो, इधर बाई एक्सिस है और इधर हो गया आपका एक्स एक्सिस, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करना हो तो क्या कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखिए, इधर ये चार्ज इस पे किधर फोर्स लगाएगा, ये तो क्लियर है कि इधर लगा देगा, नहीं, और ये चार्ज भी इधर ही लगाएगा, ये चार्ज भी इधर ही लगाएगा। तो सब का डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है ना। तो जब भी सबका डायरेक्शन सेम होता है तो रिजल्टेंट क्या करते हैं, सबका सम लेते हैं कि नहीं। तो यही आपका रिजल्टेंट फोर्स जो हो जाएगा, एफ आर बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस एंड सो ऑन, नहीं, अप टू इनफिनाइट टर्म्स, अप टू इनफिनाइट क्यों लिखिए ना। तो यहां से F1 क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, R इज 2 मीटर। चलिए यहां पर आ जाइए, इसमें देखिएगा तो K Q Q डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, यहां पर देखिएगा तो K Q Q डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर,
प्लस एंड ऑन अप टू इनफिनिट। क्लियर है? तो इसमें देखिए कॉमन टर्म क्या क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए ध्यान रखना। आपको यहाँ पर 1 दे सकता था, यहाँ 2, यहाँ 4, आगे 8 ऐसा भी दे सकता था। तो ये पूरा कॉमन हो जाता है। यहाँ पर के क्यू क्यू कॉमन कीजिए। और कुछ कॉमन होगा क्या? ये कितना लिख सकते हैं? 1/4, ये 1/16, ये 1/64 एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट। इसमें देखिए ना 1/4 भी कॉमन हो जाएगा। तो के क्यू क्यू यहाँ बच जाएगा 1 + 1/4, यहाँ पर 1/16 प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट। अब बताइए ये किस में है? एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है? तो आपको मैंने बताया था कि जब भी कॉमन रेशियो इक्वल होता है, कॉमन रेशियो मतलब दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस कीजिएगा तो कितना? 1/4 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 1/4, और दिस बाई दिस कीजिएगा तो 1/16 डिवाइडेड बाई 1/4, ये भी 1/4 आएगा। दिस इज कॉमन रेशियो। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। यदि कॉमन रेशियो सेम होता है तो सीक्वेंस जो होता है जीपी में कहलाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये आपको मैथमेटिकल टूल्स में मैंने बताया था। तो जब जीपी में होता है और इनफिनाइट टर्म्स होता है तो उसका समेशन जो है आपको मैं बता चुका हूं कितना होता है। याद कीजिए, आपको बताए थे जब इनफिनाइट टर्म्स होता है तो एस इन्फिनिटी बराबर ए इज द फर्स्ट टर्म और आर इज द कॉमन रेशियो। ये मैं रिजल्ट बताया था। फिर ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है, और आर क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर कितना हो जाएगा? के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 4, फर्स्ट टर्म हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर इज 1/4। अब इसको सोल्व कर दीजिए, जो आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर देखिए ना एलसीएम लीजिएगा, ऐसा होगा 4 - 3 नहीं। अब फर्दर इसको 4 को ऊपर भेज दीजिए तो आपको आ जाएगा के क्यू क्यू। के का चाहिए तो आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो 1/4πε0 और क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 4, ये 4 ऊपर चला गया तो 4 कैंसल आउट। तो यहां से कितना हो जाएगा? क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 4 3 या 12πε0। ये आपका आंसर है। और नेट डायरेक्शन किधर? लेफ्ट साइड। ये रहा आपका रिजल्टेंट फोर्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस टाइप का क्वेश्चन बना लीजिएगा। क्लियर है? चलिए देखिए, विजिबल है, नोट करते जाइए। तो जब भी वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है तो रिजल्टेंट सबका हम लोग क्या कर देते हैं? सम कर देते हैं। ये आप लोग जानते होइएगा। चलिए लिखते जाइए, ठीक है? ऐसा रहा। चलिए अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। जब ऐसा रहेगा तो क्या कीजिएगा? उसको ए नंबर बोल दीजिए। दिस इज ए, फिगर नंबर ए। फिगर नंबर बी में देखिए, बी में आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा। ये एक्स एक्सिस, ऑरिजिन पर जो है प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहां पे प्लस
2q चार्ज रखा है, कोऑर्डिनेट इसका है 1 मीटर और बाई कोऑर्डिनेट 0। फिर उसके बाद यहां पर रखा है, ये आपको रखा है 2q, यहां पर कोऑर्डिनेट है 2 मीटर और बाई कोऑर्डिनेट 0। यहां पर क्या है दोस्तों, 2 मीटर बाई कोऑर्डिनेट 0। अब यहां पर आ जाइए, नेक्स्ट आपका कितना दिया हुआ है, ये 4 मीटर बाई कोऑर्डिनेट 0, यहां पर चार्ज दिया हुआ है +2q। क्लियर है। और नेक्स्ट जो है आपका दिया हुआ है यहां पे, ये आपका दिया हुआ है 8 मीटर बाई कोऑर्डिनेट 0 +2q एंड सो ऑन। नहीं तो इस टाइप का भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्लियर है। तो ये आप बना सकते हैं। ये रहा आपके लिए HW। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है एकदम सोल्व करके हम प्रैक्टिस में रखिएगा। ऐसा आता है, जितना टाइप का हम बता रहे हैं सब रेडी कर लेना है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में ऐसा है, चलिए क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट आपको नहीं करता हूं। चलिए देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इसको आप कैसे सोल्व कीजिएगा। कहता है कि व्हेन 2 चार्जेस +q एंड -q आर सेपरेटेड बाय 4 मीटर, then the force of interaction is F. Now 20% of the charge q is added on -5q from outside. Then find the force of interaction. At same separation. तो सेम सेपरेशन पर अब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए देखिएगा, यहां पर 2 चार्ज है, इसको ध्यान से समझिएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है, एक बात ध्यान दीजिए इधर, इसमें 2 तरह से पूछता है। एक तो यहां पर क्या कर रहा है कि बाहर से चार्ज ऐड कर रहा है, दूसरा क्या कहता है कि इसी का चार्ज जो है 20% यहां से यहां ट्रांसफर कर दिया गया। क्लियर। तो वो क्वेश्चन बदल जाएगा फिर। तो ध्यान रखना है, आउटसाइड से इसमें जोड़ा गया है, इसमें से ट्रांसफर नहीं किया गया है। यदि इसमें से ट्रांसफर करते तो फिर इसको 20% इसका जो है इसमें से घटाना होता है और इसमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। लेकिन कहता है कि नहीं, आउटसाइड से इसको जो है इसका 20% इसमें ऐड कर दिया गया है। तो इसका 20% ने इसमें ऐड किया है, तो ये तो एज इट इज रह जाएगा और इसका 20% निकाल करके इसमें ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा देखिए, ये शुरू का केस है। इनिशियली आपका ऐसा सिचुएशन था। क्लियर है। और सेपरेशन इज 4 मीटर। तो कहता है कि अभी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है कितना है, F है। अभी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना है, F। तो निश्चित रूप से F फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्योंकि दोनों का चार्ज का नेचर क्या है, अपोजिट। अब देखिए बाद में क्या हो रहा है, फाइनली जो है ऐसा सिचुएशन हो गया, सेपरेशन will remain same but charge will be different. This charge will be +q and this charge will be -5q प्लस इसका 20% क्या कर दिया जा रहा है, ऐड कर दिया जाता है। तो 20/100 इंटू क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। नहीं, तो ये आ गया आपका 5। तो ये फाइनल आपका आ गया -5q +q/5, मतलब 25
और ये Q है, तो -24Q डिवाइडेड बाई 5, इतना यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा। क्लियर है? तो अब फोर्स कितना हो जाएगा? तो अब फोर्स यही ना हो जाएगा, F बराबर K Q1 Q2, Q2 की जगह हो जाएगा 24Q/5 बाई R²। R² इज 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ये आपका K Q² बाई 4 का स्क्वायर, क्लियर है? इंटू 5। अब हम लोग का क्या बच गया यहाँ पर? 24/5 बच जाएगा। इसको हम एफ मान लेते हैं, हमको एफ के टर्म में लाना है। चलिए, ऑप्शन हमको एफ के टर्म में आपको लाना है, तो यहाँ पर एफ की जगह क्या पुट कीजिएगा? फोर्स जो लगेगा KQQ डिवाइडेड बाई R², यही होगा ना? क्लियर? अब यहां पर देखिए, इसमें यदि हम 5 से गुना कर दें तो ये क्वांटिटी दे देगा? नहीं, तो 5 से देखिए ना, गुना भी कर दिए और यहाँ डिवाइड भी कर दिए। क्लियर? तो ये क्वांटिटी दे रहा है, इसी के जगह ना F है, तो 24 डिवाइडेड बाई 25 इंटू क्या हो जाएगा? 1। यही आपका F डैश का वैल्यू हो गया। दिस इज द आंसर। क्लियर? तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा इस तरह का। ए ऑप्शन में दे देगा 25/24F, बी ऑप्शन दे देगा 24/25F, सी ऑप्शन दे देगा F और डी ऑप्शन दे देगा नन। इसको मारिएगा, बोलिए। क्लियर है? तो आपका आंसर कौन आया? ये ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको रेडी कर जाइएगा। तो देखिए, इसमें 2 तरह से पूछता है। चाहे तो एक चार्ज में से दूसरे में ट्रांसफर कर देगा। क्लियर है ना? चाहे तो एक में से दूसरे में ट्रांसफर कर देगा, या दूसरे में बाहर से ऐड कर देगा। हो सकता है दोनों पर ऐड कर सकता था, ऐसा भी सिचुएशन आएगा। तो जब दोनों पर ऐड करता था, यहां पर क्या कर देते? दोनों में 20% ऐड कर देते और बाद वाला फोर्स निकाल देते। एकदम बिल्कुल सिंपल है। तो हर एक टाइप का मैं टाइप वाइज क्वेश्चन बताते गया हूं। आप देखिएगा, एग्जाम में देखिएगा तो मेरे थ्योरी से बहुत सारा क्वेश्चन आपको मैच कर जाएगा। डिजिट टू डिजिट मैच नहीं करेगा, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैच कर जाएगा। तो एक तो न्यूट्रल पॉइंट वाला मैंने बता चुका है, और उसके पहले जो है जनरल जो क्वेश्चन होता है उस टाइप का मैंने बताया। रेगुलर पॉलीगन वाला भी मैंने बताया। क्लियर है ना? और रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पर भी निकाले, कॉर्नर पर भी निकाले। फिर आपको मैंने बताया था कि रेगुलर पॉलीगन का ईच कॉर्नर पर यदि सेम चार्ज है तो सेंटर पर दोस्तों कोई भी चार्ज रखिएगा तो हर हाल में नेट फोर्स क्या आया था? 0 आया था। लेकिन मैंने उसमें एक कंडीशन बताया था कि यदि एक चार्ज कॉर्नर पर से यदि कोई एक चार्ज हटा दे, तब अब सेंटर पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये आपको प्रीवियस वीडियो में मैं डिटेल से बता चुका हूं। उसको आप रेडी कर जाइएगा। चलिए, तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, हम ट्रांसफर करवाने जा रहे हैं। देखिए ना, इस टाइप का रहेगा तो कैसा होगा? सब ट्रिपल स्टार मान रहा है, सब इंपोर्टेंट है आपके लिए। देखिए, इफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस +5 कूलम and
-10 कूलम separated by a distance is F, then the force of interaction देख लीजिएगा तो इंटरेक्शन का यही स्पेलिंग है ना, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम आफ्टर the transferring of after the transfer of लाइन कट गया है थोड़ा सा, तो मैं क्या देख रहा था, बिटवीन देम आफ्टर द ट्रांसफरिंग ऑफ +2 कूलम from +5 कूलम to -10 कूलम चार्ज विल बी कितना हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ रहे, तो चलिए देखिए इधर ऐसा रहेगा क्वेश्चन, तो हम लोग क्या सब करेंगे। तो कहता है कि इसमें से इसमें +2 कूलम क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर हुआ तो इसमें 2 कूलम घटाना होगा, इसमें 2 कूलम जोड़ना होगा, यही होगा ना। तो शुरू में द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम आफ्टर द ट्रांसफरिंग ऑफ +2 कूलम फ्रॉम 5 कूलम टू इतना चार्ज -10 कूलम चार्ज विल बी -10 कूलम चार्ज एट सेम सेपरेशन लिख दीजिएगा, एट सेम सेपरेशन विल बी। तो सेम सेपरेशन पर क्या हो जाएगा। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडलाइज हो गया। शुरू में कितना था आपका, यही था ना, ये था +5 कूलम और ये था -10 कूलम, दोनों का सेपरेशन कुछ भी मान न लीजिए। चलिए अभी कहता है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना लग रहा था, ये निश्चित रूप से अपोजिट नेचर का है तो अट्रैक्शन होगा। इंटरेक्शन का मतलब बोले थे कि रिपल्सन भी पॉसिबल और अट्रैक्शन भी पॉसिबल हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेक्शन। क्लियर है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर इलेक्ट्रोस्टैट में क्या होता है, रिपल्सिव नेचर कब होगा, जब सेम नेचर का होगा, और अपोजिट नेचर का होता है तो क्या होता है, अट्रैक्टिव। तो यहां पर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन कहने का मतलब रिपल्सन भी हो सकता है, अट्रैक्शन, तो यहां अट्रैक्शन हो रहा है। चलिए इसमें कितना हो जाएगा, अब +5 कूलम में से 2 कूलम घटा देंगे तो फाइनल ऐसा हो जाएगा, और यहां हो जाएगा +10 कूलम है +2 कूलम, -8 कूलम बन जाएगा। यहां कितना बन जाएगा, 3 कूलम बन जाएगा प्लस, और सेपरेशन वही रहेगा ना। अब फोर्स क्या हो जाएगा बताइए। तो अब इसमें फोर्स देखिए, इसमें से 2 कूलम घट गया और यहां पर जाकर के जुड़ गया, क्योंकि यहां से यहां क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। लेकिन इसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि इसमें से इसमें ट्रांसफर नहीं हुआ था, वो आउटसाइड से उस पर ऐड किया गया था। क्लियर है, तो ये वाला सेम रह गया था। तो यहां पर फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो F बराबर K Q1 Q2। तो Q1 की जगह कितना हो जाएगा 5 I/2, सॉरी यहां पर 3 आ गया ना, तो K Q1 Q2
तो हो गया 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही आपका एफ डैश हो जाएगा। क्लियर है? प्रीवियस फोर्स कितना था, ये था आपका इनिशियल कंडीशन, मतलब इनिशियली, और ये था फाइनली, फाइनल कंडीशन ये है। अब देखिए यहां पर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना था, F बराबर K इंटू 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। क्लियर है? तो उसी के टर्म में हमको ऑप्शन देना है, F के टर्म में, उसी के टर्म में हमको आंसर लेना है। तो चलिए F हो गया, ऊपर 50 है, नहीं तो यहां पर क्या कर दे रहे हैं, 50 से ऊपर नीचे गुना कर दे रहा है, नहीं लिख सकते इतना। क्लियर है? तो अब देखिए 50 K इंटू 50 बाई ए स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 8, और यहां बच जाएगा 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 50, इसको आप लिख सकते हैं 8, और ये हो जाएगा आपका, कर दीजिए 4 से कट जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, तो यहां पर बच जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 25, यानी आपका फाइनल आंसर आ गया 12/25 F, यही आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो आपको ऑप्शन में दे सकता था कितना कितना, ए ऑप्शन में दे देता 25/12 F, बी ऑप्शन में दे देगा 12/25 F, सी ऑप्शन में दे देगा 9/25 F, डी ऑप्शन में दे देगा 8/25 F। कौन सा ऑप्शन मारिएगा? चलिए देखिएगा, निश्चित रूप से आपका सॉल्यूशन में कौन सा आंसर आया है, 12/25, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 12/25, ये रहा आपका करेक्ट। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो पहले वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या फर्क समझे? पहले वाला में क्या था कि ट्रांसफर नहीं हुआ था, बाहर से चार्ज को ऐड किए थे, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, पहले वाला सेम रह जाएगा, उसमें केवल चेंजिंग होगा। लेकिन कहता है कि नहीं, यहां पर इसमें से इसमें ट्रांसफर कर दिया गया। यहां पर यह भी बोल सकता था कि फर्स्ट वाला का 50%, 100% जो भी रहेगा वो ट्रांसफर कर सकता है, 150% कुछ भी। अच्छा 100% उसका ट्रांसफर कर देता तब, मतलब टोटल चार्ज ट्रांसफर कर देता, तो इधर यार न्यूट्रल हो जाता, फिर फोर्स लगता ही नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक से। क्लियर है ना? तो इस टाइप का आप क्वेश्चन रेडी कर लीजिएगा, इस टाइप का पूछा जाता है। यहां पर हम +5 को लेने लिए माइनस, यहां पर Q1 Q2 कुछ भी ले सकता था, समझ गया ना? तो हम मान लेते हैं कि एग्जाम में आपका IIT के एग्जाम में यहाँ कैपिटल Q दे दिया और वहां पर स्मॉल q दे दिया, और फिर कह दिया कि Q/2 चार्ज को ट्रांसफर कर दिया गया, तो वो क्वेश्चन बदल गया कि यही है, सेम क्वेश्चन है। तो ये मत बोलिएगा कि तो IIT में नहीं मैच किया। अरे यार ये केवल डिजिट है, यहां पर कुछ भी ले सकता है, प्रोसेस सब सेम था कि नहीं? तो कह देगा Q/2 चार्ज इसमें से इसमें ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पर फिर रिमेनिंग क्या बच जाएगा, Q माइनस इतना बच जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Q + Q/2 हो जाएगा। क्लियर है? इसमें एक फोर्स लगेगा तो इसमें क्या कुछ होगा, ये आपसे डिमांड करेगा। तो इस मैटर पर मैं बोल रहा हूं कि जितना टाइप का मैं क्वेश्चन बताया हूं ना, आप नीट में जाइए चाहे IIT में जाइए, मेरे बताया हुआ थ्योरी के क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। उसी टाइप में से आपको एक आध गो आपको वहां पर मैच कर जाएगा, वही है डिजिट चेंज हो जाएगा। तो डिजिट चेंज हो जाएगा लेकिन प्रोसेस सब यही रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, एकदम सेम, केवल इसके वैल्यू केवल बदल जाएगा।
तो क्या कहिएगा, क्वेश्चन नहीं मैच किया? अरे यार मैच कर गया 100%। क्लियर है? तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। थोड़ा सा मूव करा दे रहे हैं ताकि आप लोग देख लीजिए। तो स्क्रीन को रोक रोक करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? तो इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो आपको हर एक टाइप का मैं क्वेश्चन बताते जा रहा हूं। और अब नेक्स्ट टाइप का हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, उसमें खाली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आएगा, मतलब कि वेरिएबल केस होगा। जैसे देखिए ना, ऐसा बताएंगे कि ये रॉड है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, तो यहां पर कोई चार्ज रख देंगे तो इस पर कितना फोर्स लगेगा? इस पर टोटल चार्ज है प्लस Q। क्लियर है? यहां पर रख देंगे इस चार्ज को, तब कितना फोर्स लगेगा? क्लियर है? क्लियर है ना? जब यहां पर रख देंगे उस चार्ज को, तब कितना फोर्स लगेगा? तो ये टोटल हम लोग अगले क्लास देखेंगे। तो जितना भी वेरिएबल टाइप का है, इस टाइप का क्वेश्चन IIT में आते रहता है, इसलिए आप रेडी कर जाइएगा। और नीट में भी पूछा जाता है, इसलिए आप हर हाल में आप रेडी कर जाइएगा। तो जितना मैं बताऊंगा उससे बाहर नहीं पढ़ना है। और खत्म होने के बाद या बीच में भी हम क्वेश्चन बैंक को बनाएंगे साथ साथ, बहुत मजा आएगा। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और आपको मैं बता रहा हूं, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको नेक्स्ट टाइप में डाल दीजिए। नेक्स्ट टाइप कहता है कि एक चार्ज आपको दे देगा, कह देगा उसमें कि दोनों को कैसे डिवाइड करें ताकि फोर्स मैक्सिमम लगे। क्लियर है ना? कैसे डिवाइड करें ताकि फोर्स मैक्सिमम लगे। क्लियर है? या उसी में कह देगा कि उसको 3:2 रेशियो में उसको डिवाइड किया गया है, तब फोर्स कितना लगेगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप बनाने का कैपेसिटी रखिएगा। चलिए देखिएगा, फाइंड ऐसा लिखिए इसको, when a charge plus Q is divided in such a way that the force of interaction will be maximum. Then find the charges after division। ब्रोकन लिखिए, आफ्टर डिवीजन, यानी डिवीजन के बाद चार्जेज पूछ रहा है कितना होगा। चलिए देखिए इधर
बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। चलिए, Q को किस पार्ट में डिवाइड कीजिएगा ताकि फोर्स मैक्सिमम हो। तो Q को मान लेते हैं कि लेट वन पार्ट Q है, तो अदर पार्ट कितना हो जाएगा, Q माइनस Q होगा। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, तो एक चार्ज हो गया Q और दूसरा चार्ज हो गया Q माइनस Q। क्लियर है ना। तो अब देखिए दोनों के बीच का फोर्स जो है कितना हो जाएगा। तो फोर्स कितना होगा, F बराबर KQQ, KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही ना। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल कौन है, स्मॉल q है। क्यों वेरिएबल है, क्योंकि माने है ना, तो जो माने है वो अननोन है। क्लियर है ना। कैपिटल क्यू तो क्वेश्चन में दिया, जो जो क्वेश्चन दोस्तों डेटा क्वेश्चन में देगा, जो जो क्वेश्चन का डेटा जो है, सॉरी, जो जो डेटा क्वेश्चन में देगा वो नोन माना जाता है, और जो अपने से मानते हैं ना वही अननोन होता है। यहाँ पर अननोन क्वांटिटी कौन हो गया, क्यू। क्लियर है। तो फोर्स कहता है कि मैक्सिमम होगा। तो फोर्स मैक्सिमम होने के लिए आपको मैं बताया था कि जब भी पूरे फिजिक्स में मैक्सिमम मिनिमम की बात करेगा तो डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट माइंड में रखना है, यानी डिफरेंशिएट करके उसको जीरो करना है। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करके जीरो कीजिए। तो वेरिएबल इधर कौन है, क्यू ना, तो क्यू के रेस्पेक्ट में करना होगा। k बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर कर देंगे, और ये u इंटू भी का फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट करना होगा। इसको u इंटू भी के फॉर्म में डिफरेंशिएट करना होगा। तो इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, k बाई ए स्क्वायर इंटू, इसको बोलिए u को छोड़ दिए, v का डिफरेंशिएशन, किसी को u भी मानिए, q का कितना हो जाएगा 1, और q को छोड़ दिए तो इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 और इसका 1, और 4 f टू बी मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, बताया था कि डिफरेंशिएट करके क्या कर देना है, 0 कर दिया जाता है। df बाई dq क्या दे दिया, स्लोप। तो जैसे ही इसको 0 कीजिएगा तो ये वाला 0 में चल जाएगा, नहीं तो यहां बच जाएगा q माइनस क्यू, और ये भी माइनस क्यू। तो यहां से 2q बराबर q, तो q बराबर q बाई 2। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। इसका मतलब आधा आधा में तोड़ देंगे, जिसका मतलब q का वैल्यू हो गया q बाई 2। तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, q माइनस क्यू बाई 2, यानी दोनों बराबर बराबर हो गया। क्लियर है ना। तो निश्चित रूप से दोनों पार्ट क्या होगा, सेम होगा। तो इसको यदि हम q1 बोल दे रहे हैं तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, q2 उतना हो जाएगा, यानी दोनों q1 बराबर क्या हो गया, q2 बराबर, यानी हाफ हाफ उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो उस केस में फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर है। ऑप्शन के टर्म में रहेगा तो एक रहेगा q बाई 2, वही ऑप्शन टिक कर देना है। तो इस टाइप का भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप रेडी कर जाइएगा। तो देखिए कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये टोटल के टोटल को क्या करते जाना है, रेडी करना है। यदि क्वेश्चन में कहा जाता है रेशियो में ब्रोक करने के लिए, कहता कि Q को जो है 2:3 में रेशियो में ब्रोक किया जाता है। तो जैसे ब्रेक कीजिएगा 2:3 रेशियो में, तो रेशियो x मान लेंगे, बराबर Q लिखेंगे, तो यहां से x निकल जाएगा। क्लियर है। Q को 2:3 रेशियो में डिवाइड किया गया है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए, when a charge Q is broken into 2:3 ratio,
then now both parts are separated by a distance A, then find force acting between them. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कैसे सोल्व कीजिएगा। सबसे पहले तो हमको Q को ब्रोक करना है, कितना रेशियो में, 2:3 रेशियो में। तो रेशियो कांस्टेंट हम x मानते हैं, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x बराबर Q दे देगा। यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5x बराबर Q, तो x बराबर Q/5। मतलब एक पार्ट हो जाएगा आपका कितना, 2x, कहने का मतलब 2Q/5, और दूसरा पार्ट हो जाएगा दोस्तों 3 और x के जगह Q/5। ये दो पार्ट में आपका डिवाइड हो गया। चलिए, तो दो पार्ट में आपका डिवाइड हो गया, तब अब आप आगे क्या कीजिएगा। अब ये दोनों को क्या था कि a डिस्टेंस से क्या कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया। तो ये हो गया 2Q/5 और ये हो गया प्लस 3Q/5, और दोनों के बीच का सेपरेशन ए। तो फोर्स आपसे डिमांड कर रहा है, निकाल लीजिए, बन गया क्वेश्चन। तो ए बराबर KQ1Q2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब इसी को सोल्व कीजिए फर्दर, कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 6KQ² बाई 25 ए स्क्वायर। चार ऑप्शन में एक ये दिया हुआ रहेगा। फिर K बराबर 1/4πε0। बी ऑप्शन ऐसा रहेगा KQ² बाई ए स्क्वायर, वेयर K बराबर 1/4πε0। ऐसा भी ऑप्शन मिलेगा जी। सी ऑप्शन में आपका कर रहा है सी ऑप्शन में कर रहा है कि 2KQ² बाई 25, वेयर K बराबर 1/4πε0। ऐसा भी ऑप्शन है। डी में कहता है नन। विच इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस टाइप का भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं बता दिया। अब इसी में से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो नीट का एग्जाम देना चाहिए, चाहे IIT के एग्जाम देने जाइए, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, इससे आपको बाहर नहीं आएगा, ये एकदम फिक्स है। और मेरा थ्योरी क्वेश्चन बनाने के बाद, थ्योरी का क्वेश्चन बनाने के बाद आप किसी भी बुक या किसी भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल को देखिएगा ना, तो आपसे छोटा दिखेगा। यानी जब आपसे छोटा दिख गया तो समझ लीजिए कि आपको IIT नीट में रैंक अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा रैंक आएगा। तो हर हाल में इसको रेडी कर लेना है, एनी हाउ इसको रेडी कर लेना है। तो ठीक है, आप लोग जो है, जिन लोगों को ऑनलाइन क्लास करना है ऑनलाइन करें, जिन लोगों को ऑफलाइन करना है ऑफलाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहिए और मस्त रहिए और बहुत अच्छे से बनाते जाइए, और पढ़ाई भी बहुत मन से कीजिए, और नीट और IIT को एकदम चुटकी में आप क्रैक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।